हम दोनों गृहस्थी महिला जो काम बुखार से परेशान हो रखी है। अच्छा, ये देवता नचाने के लिए। अच्छा। और प्रीति की सरसों की मंडाई करते टाइम नुकसान भी हो गया। हाथों की हालत ऐसी हो रखी है और पैरों की हालत भी बड़ी खतरनाक हो रखी है। सासू जी ने भी कहाँ सिखाया था? एक दिन हस्बैंड जी ने सिखाया था मेरे को उसमें। तो अब सासू जी की सबसे छोटी गाड़ी निकाल दी है। कुछ खराब होगा ना तो सासू जी ब्लॉग देख रहे होंगे। आज पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। अरे यहाँ तो स्कैम हो गया ना। क्या स्कैम हुआ? प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। आज के सुहावने मौसम के साथ चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ योगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह जैसी धूप खिली तो मैंने यहाँ बरामदे में इस कपड़े में मंडवा सुखाने के लिए रख दिया। ये मंडवा के दाने हैं। मंडवा यानी कि फिंगर मिलेट, जिसको कि आप रागी और नाचनी भी बोलते हैं। और इसमें कुछ दाने ये जौ के भी पड़ गए हैं। वैसे सुबह से अच्छी तरह से सूख गया है। मंडवा का आटा घर में ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मंडवा सुखाने के लिए रखते हैं, फिर अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे घर की चक्की पर। लेकिन अभी नहीं पीसेंगे, शाम के टाइम पर जब टाइम मिलेगा उसके बाद पीसेंगे। अभी तो घर के आंगन में बहुत सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है, एक बार उस काम को कर लेते हैं। और आज यहाँ आंगन में सबसे ज़रूरी काम है सरसों की मंडाई करने का। प्रीति तो थोड़ी देर पहले से सरसों की मंडाई करने लग गई और सबसे पहले हम प्रीति के ही सरसों की मंडाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए भाई, बहुत ही सूखा सूखा हो रखा है। अब नीचे नीचे मुझे लग रहा है सड़ा हुआ भी होगा। प्रीति कैसा हो रहा मंडाई करने में? ठीक है, बढ़िया। ठीक है। अच्छा, वैसे प्रीति की हालत ख़राब हो रखी है, तबीयत ख़राब हो रखी है। तो ये कुछ इस तरह की फलियाँ हैं। इसके अंदर तो बिल्कुल बारीक बारीक बीज मुझे नज़र आ रहे हैं भाई। तो बिना किसी देरी के फटाफट से आज के इस काम को कर लेते हैं। और यहाँ केदार घाटी का मौसम कभी भी बदल सकता है। जब तक धूप है तब तक काम पर नॉन स्टॉप लगे रहेंगे। हमारे यहाँ जितनी भी फसलें होती हैं उनमें ज़्यादातर फसलों की मंडाई पैरों से करते हैं। जैसे झंगोरे की मंडाई, मंडवे की मंडाई और सरसों की मंडाई एकदम पैरों से होती है। और जौ और गेहूं की मंडाई होती है लट्ठी से कूटकर। मौसम भी बदलने लग गया, आसमान पर काले काले बादल छा गए और प्रीति की सरसों की मंडाई करते टाइम नुकसान भी हो गया। मेरी एक प्यारी सी पायल टूट गई। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी पायल हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी पायल को पहन के रखती थी, क्योंकि ये वाली पायल लगभग 2 साल पहले मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट की थी। उन्होंने अपने हाथों से ये पायल बनाई थी, उन्होंने कमेंट भी किया था व्लॉग में। तो अभी ये टूट गई तो इसको फिर से गुथवाना पड़ेगा। पिछले साल तक पुप ससुर जी भी सरसों की मंडाई करने में हमारी मदद करते थे, लेकिन इस बार अपने काम से बिजी हो रखे हैं। पुप ससुर जी कैसे हैं आप? हैं, जुकाम बुखार लगी? जुकाम बुखार परेशान हो गए। अच्छा, अभी पुप ससुर जी के हाथ में ये भंगारी है, दिखाना ऊपर से, दिखाना, यहाँ से नहीं दिखी। हाँ, भंगारी है ना। कितनी बार बनाया आपने इस पे खाना? अच्छा, ये देवता नचाने के लिए। अच्छा, जो एड़ी अचरी होती है ना उसमें थाली रखते हैं ऊपर से। अच्छा, तो हम भात का भी नहीं बढ़ाते पता? बहुत कम, बहुत पहले। अच्छा, कति बोलते हैं वजन? लगभग 5-7 किलो तो होगा ही। तो भाई बहुत भारी होता है ये। इब ज़्यादा बोल भाई। ओ 5-6 किलो से ज़्यादा। अच्छा, आपकी माँ की अमानत है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी इधर साइड जेठोजी भी आ गई है। जेठोजी आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद भाई। जेठोजी का नाती हो रखा है। कैसी है बहू नाती? अरे ठीक भी नहीं है पर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी एक ही दिन हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल हमारे गांव में जेंट्स लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, सिर्फ लेडीज ही देखने को मिल रही हैं, जो कि अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। आजकल जेंट्स लोग इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि आजकल जेंट्स लोग जा रखे हैं कमाई करने के लिए सोनप्रयाग, गौरीकुंड, श्री केदारनाथ धाम की ओर। और हम दोनों गृहस्थी महिला जो काम बुखार से परेशान हो रखी है। दवाई भी कितनी खा ली लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही आजकल ऐसे हो गया है।
लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया। शाम के लगभग 3:30 बजे का टाइम हो गया और यहाँ आंगन में हमने थोड़ा बहुत काम भी निपटा दिया। और अभी यहाँ पर प्रीति कर रही है आंचल से वीडियो कॉल पर बात। ये देखिए जी। हाय आंचल, कैसे हो? बढ़िया। और क्या क्या हो रहा? सो के उठ रही है। बोला ससुराल में ठाठ है इसके। मोटी हो गई। किसने चढ़काया तेरे को? अच्छा, चलो ख्याल रखना अपना, ठीक है? बहनों का रिश्ता भी अजीब ही होता है। बचपन में तो साथ रहते हैं, लेकिन जैसी शादी होती है कोई कहीं अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत होती रहती है तो बढ़िया लगता है। आज मौसम बारिश वाला नहीं हो रखा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने वाले घरिया की थुपड़ी की मंडाई भी कर लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ही घरिया है। ऊपर तो ये घरिया बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन अंदर मुझे लग रहा है सड़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने ये बरसाती बिछा दी है। और आजकल हमारे इधर साइड सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, सरसों की मंडाई का। पहले तो बहुत ज़्यादा सरसों होता था। सरसों की मंडाई करते करते लगभग 1 हफ्ता भी लग जाता था, लेकिन अब तो थोड़ा बहुत हो रहा है। उसी में कभी कभी आफत आ जाती है। तो शाम के टाइम पर पुप्सा सूजी की तैयारी भी हो गई है अपने बकरियों को चराने के लिए लेकर जाने की। भेड़ बकरी सब पाले हुए हैं। बकरोला बन गए हैं ना। अभी ये 3 है तो 300 होने में भी देर नहीं है। अच्छा, 3 और लेकर आने हैं। और ये देखो, ये उधर जा रही है, माल्टे के नींबू के पत्ते खा रही है। अब जरा छो डॉगी भी आ रहा है। ये तुम्हारो छे? अच्छा, इन्हीं का डॉगी है बोला। और यहाँ पर लगाई हुई सरसों की इस थुपड़ी में ऊपर सरसों तो काफ़ी सूखी थी, लेकिन नीचे सरसों की गड्डी पूरी तरह से सड़ी हुई है। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, सिर्फ यही घास काम नहीं आती है। इस पर बीज बहुत ही बढ़िया रहते हैं। जैसे मैं मंडाई कर रही हूँ, नीचे कुछ इस तरह के बीज देखने को मिल रहे हैं, मोटे मोटे बीज। और मंडाई करके हाथों की हालत ऐसी हो रखी है और पैरों की हालत भी बड़ी खतरनाक हो रखी है। सरसों की मंडाई का काम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी इससे बीज निकालने की प्रोसेस काफ़ी लंबी चौड़ी है। ये काफ़ी गीला है। बीज इस पनगों पर चिपके हुए हैं। ये देखिए, ऐसे इस पे चिपके हुए हैं। तो इसको एक बार अच्छी तरह से सुखाना पड़ेगा। अभी तो मैंने यहाँ पर फैला के रख दिया। धूप तो कल सुबह ही आएगी, तो कल सुबह के टाइम पर इसका बाकी काम फिर हम कर लेंगे। वैसे हमारे इधर साइड खेती बाड़ी का काम कम ही होता है, मतलब इतने ज़्यादा मात्रा में खेती नहीं की जाती है। पहले तो यहाँ पर फसल उगना ही मुश्किल होता है ठंड की वजह से, लेकिन ये जितना भी होता है ना, थोड़ा बहुत मुश्किल भरा काम तो होता ही है। मैं और प्रीति आ गए हैं अभी छत पर कपड़े उठाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमने कुछ स्पेशल काम करना है। प्रीति के हाथ में ये जो सुप्पी है, इसमें ये मंडवा है। सुबह के टाइम सुखाने के लिए रख दिया था। वो दाने क्यों छांट रही? वो तो जौ के दाने हैं ना, उनको मत फेंक, उनको भी रहने दे ना। और अब हम इस मंडवे की पिसाई करने वाले हैं। हमारे घर पर ही चक्की है जो कि बिजली से चलती है। बहुत पहले से हमारे घर पर चक्की है, मतलब जब से मेरी शादी हुई उसके 1-2 साल बाद मेरे हस्बैंड जी चक्की लेकर आ गए थे। और उस टाइम सासू जी दुकान चलाती थी और दुकान के साथ साथ चक्की भी लगाई रहती थी। तो किमाड़ा मोहल्ले में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग गेहूं और झंगोरा मंडवा पीसने के लिए सासू जी के पास लेकर आया करते थे, लेकिन मैंने चक्की कभी नहीं चलाई। अब मैं प्रीति की खुशामद कर रही हूँ कि सासू जी ने इसको अगर चक्की चलाना सिखाया होगा तो थोड़ा इस मंडवे को भी पीस ले। सासू जी ने भी कहाँ सिखाया था? एक दिन हस्बैंड जी ने सिखाया था मेरे को उसमें। अच्छा। और मैं अभी भूल गई। मुझे डर लगता है यार इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों से। अब मेरे को भी तो डर लगता है, क्योंकि बचपन में मेरे पे भी भयंकर करंट लगा हुआ है ना। और इसने यहाँ पर सुप्पू से ऐसे कर रही है, यहाँ नीचे देखिए पूरा घिरा दिया। चल, ओह माय गॉड, सगोर नहीं है। तो अब चलते हैं प्रीति के स्टोर रूम में। और प्रीति के स्टोर रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रीति का शादी का बक्सा भी यही है। उसमें क्या खजाना रखा हुआ है? कुछ नहीं, उसमें अनाज है। हमारे इधर साइड शादी में कुछ इस तरह का बक्सा लड़की को ज़रूर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर 2 बोयाम हैं, तो इसमें घर की राजमा है भाई। ये प्रीति की मेहनत है। बाकी ऐसे कुटरी मुटरी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सुप्पू वगैरह, ये शादी का सुप्पू है। हाँ। ये शादी का सुप्पू, शादी की चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। हमारे यहाँ शादी में ऐसे सुप्पू भी देते हैं। रिंगा से इसकी भी लिपाई करनी थी। हाँ, लिपाई करनी थी तो टाइम ही नहीं मिल रहा, महारानी को टाइम नहीं मिल रहा। कहाँ हैं आप इतने बिजी? घर के काम काजों में। अच्छा। और यहाँ पर है चक्की, बिल्कुल छोटी सी है,
ऐसे फ्रिज की तरह दरवाज़ा खुलता है, लेकिन यहाँ अंदर मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी जाली लगानी है, कहाँ पे लगानी, क्या करना है। तो यहाँ गांव में रहकर सासू जी की कमी भी महसूस हो रही है। घर पर अगर सासू जी होती ना तो मंडवे का आटा पीसने के लिए मुझे प्रीति को नहीं बोलना पड़ता। सासू जी को पता है कि मेरी बुआरी को मंडवा का आटा बहुत पसंद है। मुझे तो ना गेहूँ के आटे के साथ साथ मंडवे के आटे की रोटियाँ बहुत बढ़िया लगती हैं। तो अब सासू जी की सबसे छोटी बुआरी निकाल दी है। कुछ ख़राब होगा ना तो सासू जी ब्लॉग देख रहे होंगे। देखने दो। नहीं होगा खराब, मुझे पता है ना कैसे करते हैं। अच्छा एक बार तो साफ करना पड़ेगा भाई, इसमें तो आटा आटा ही लगा हुआ है। क्या पीसा था लास्ट टाइम? मंडवा ही पीसा। अच्छा, चक्की तो बिल्कुल ऑटोमेटिक है। अनाज जब ख़त्म हो जाता है ना तो इस पर अलार्म आता है, लेकिन वेटिंग एरिया भी प्रीति ने यहाँ पर बना रखा है। आराम से यहाँ बेड में सो सकते हैं। एक बार सफाई करनी है। इस मशीन के फ्रंट साइड के दरवाजे के साथ साथ ये ऊपर का ढक्कन भी खुलता है और इस पर मशीन को चलाने के लिए कुछ जानकारियाँ दी गई हैं और इसमें डालना है कुछ भी अनाज। इसमें गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चने दाल सब पीसा जाता है। सब पीसा जाता है, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि कौन से नंबर की जाली लगेगी। इसमें इतनी सारी जालियाँ हैं। ये देखो कितनी सारी जालियाँ। कहाँ पे लिखा हुआ है इन जालियों का नंबर? ये है ना B1। नहीं इन पे कहाँ B1? अच्छा उन पे भी लिखा हुआ है। उन पे भी लिखा हुआ है ना। चलो चलो, तूने कौन से नंबर की जाली लगाई? मैंने B1 नंबर वाली जाली लगा रखी है। अच्छा, बीज डालने के बाद हमने मशीन चालू कर ली और थोड़ा सा ही मंडवा मैंने लिया है, लगभग 1-2 किलो के करीब। जब घर में चक्की है ही तो जैसे जैसे हमको आटा चाहिए होगा वैसे वैसे हम पीस लेंगे। सिर्फ 5 मिनट में मंडवा पीस चुका है। अब देखना होगा कि कैसे पिसा। तो ये डब्बा प्रीति ने बाहर निकाल दिया है। बिल्कुल गरम गरम आटा हमको मिल चुका है। वाह वाह प्रीति, वाह वाह, बारीक है। अरे बिल्कुल बारीक है। ये मंडवा का आटा आ गया। यहाँ अंदर अभी ऐसे लग रहा है मंडवा का आटा जैसे वाइट, लेकिन मंडवा का आटा ब्लैक होता है। बहुत बारीक पिस गया रे, रोटी के लिए बहुत बढ़िया। तो इस मंडवे के आटे को मैं डाल दूँगी इस बड़े से पतीले में, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मशीन ऑन कर ही रखी है तो थोड़ा सा कुछ और भी पीस लेते हैं। और बोला अभी क्या पीसना है हमको? ये मुंगरी के दाने, जिसको कि आप लोग मक्का बोलते हैं, हम गढ़वाली भाषा में मुंगरी बोलते हैं। मुंगरी वैसे फ़र्स्ट टाइम हम इस मशीन पर पीसने वाले हैं। मैंने उस पर देखा मुंगरी भी पीसी जा सकती है बोला, लेकिन 2 बार पीसना पड़ता है। एक बार B7 की जाली लगाकर और एक बार B2 की जाली लगाकर। आज पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। सासू जी ब्लॉग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे नहीं मुंगरी तो नहीं पीसी जाती है क्योंकि उन्होंने हमेशा ना गेहूँ और मंडवा और झंगोराई पीसा है, तो वो बोलेंगे कि नहीं मुंगरी तो ख़राब हो जाएगी मशीन अब। दीदी मेरे से करा रही है नए एक्सपेरिमेंट। मैंने वैसे इसमें कभी मक्का नहीं पीसा है। अब देखते हैं कैसे पीसा हुआ। अरे यहाँ तो स्कैम हो गया ना। क्या स्कैम हुआ? ये देखो मक्का को 2 बार पीसना ही पड़ेगा। हाँ उस पर लिखा भी हुआ है भाई। ये देख, ये अभी ना ऐसे दरदरा पिसा हुआ है। एक बार पिसे हुए मुंगरी को फिर से हमने इसमें डाल दिया। दोबारा पीस लेंगे हम इसको, फिर बारीक पिसा जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। तो चलिए जी, मुंगरी भी अच्छी तरह से पिस चुकी है और अभी हमको बिल्कुल अच्छा सा आटा मिल गया है, बिल्कुल बारीक। रोटी बनाने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। आज पहली बार मशीन भी चलाई, अब तो मैं सीख गई हूँ। अब गेहूँ, मंडवा, जो भी पीसना होगा ना मैं खुद पीस लूँगी। जाली पर भी नंबर लिखा हुआ है, कैसे लगानी है वो भी प्रीति ने मुझे बता दिया। तो अब कपड़े उठा देते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। शाम होते ही यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत सा हो जाता है, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ प्रकृति का ही शोर सुनाई दे रहा है। वैसे तो हमेशा शाम के टाइम पर बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन आज मौसम ने बढ़िया साथ दिया। हमने सरसों की मंडाई का थोड़ा बहुत काम भी निपटाया और मस्त हमारे कपड़े वगैरह भी सूख गई। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।